अच्छा, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने 5 से 6 खाने बनाए हुए थे। मेरे हस्बैंड के दोस्त आए हुए थे, कुलीग्स जो साथ काम करते हैं, वो छुट्टी आए हुए थे, तो उनके हाथ मैंने कुछ खाने भेजे थे अपने हस्बैंड के लिए सऊदीया। तो बस मैं वही पैक कर रही थी। सारे खाने मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, फ्रीज़ करके इस तरह से रैप किया अखबार में और उनको भेज दिए सऊदीया, ताकि वो आराम से खा सकें। तो भाई सहरी का टाइम हो गया है और अब्दुल्ला ने जो है वो 2 बजे के करीब, 1:30 बजे के करीब अब्दुल्ला ने तो खा पी के अब्दुल्ला तो हो गए फारिग। तो अब्दुल्ला ने खा पी लिया अपना। तो मैंने ना अभी आस्तीने चढ़ाई हुई थी, तो मैंने अपना एक पराठा बनाया दाल के साथ और दाल बनाई, दाल में तड़का शड़का दिया। और अब जो है ना मैं खाने बैठी हूँ सहरी। अच्छा, सहरी में ना या तो मुझे दाल अच्छी लगती है या फिर दही या फिर कोई सालन हो, लाइक कीमा हो। आज कोई व्लॉग भी मैंने एडिट नहीं किया, कुछ बनाया भी नहीं। और अब कल फिर वही रूटीन, थोड़ी सी सफाई वफाई करूँगी, बर्तन शर्तन धोने हैं, उसके बाद वही सारे काम, वही अपने काम रूटीन के। तो अभी तक कोई भी काम वाली का बंदोबस्त नहीं हुआ, तो अब देखते हैं, अल्लाह करे यार कि किसी काम वाली का बंदोबस्त हो जाए, ताकि जो है ना मैं थोड़ा सा, मुझे रिलीफ मिल जाए और मैं अपने बाकी के काम जो हैं वो देख सकूँ। तो खैर देखते हैं। अच्छा, कपड़े ज़्यादा हो रहे थे तो मैंने फटाफट मशीन लगा ली, क्योंकि अब्दुल्ला के कपड़े सारे मैले हुए थे। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ यार ये काम भी निपटा लेती हूँ, साथ साथ मैंने ऑयलिंग कर ली थी अपने सर में। वो वीडियो तो मैंने बनाई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ यार कि वीडियो ही नहीं बनी। खैर, तो यहाँ मैंने सारे कपड़े धो लिए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त, मज़े में होंगे। जी अभी एकदम ठीक ठाक, फिटफाट, बिंदास, मज़े में है। और आज बहुत ज़्यादा बिजी डे था। अब्दुल्ला आ गए बाहर से, वालेकुम अस्सलाम। और मैं आ गई हूँ किचन में, नहा धो के फ्रेश हो के। और किचन में सबसे पहले तो आधे के साथ ही मैंने चाय चढ़ाने रख दी है। चाय चढ़ाने लग दी। आज जो सुबह से लगी हुई थी ना मैं, तो फिर ये हाल तो होना था। अब्दुल्ला ले आए समोसे, बाजरा उसको रख दो बेटा उसकी जगह पे। तो चीज़ें फैली हुई हैं, सामान कुछ बना रही हूँ। चने बॉयल रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी काठियावाड़ी चाट बना लेती हूँ, तो बस वही बना रही थी यार। काम वाली का स्टिल बंदोबस्त नहीं हो सका, तो कपड़े धोए, कुछ चल गया, लग गया, पता नहीं क्या लग गया यार। तो कपड़े शपड़े धोए। अच्छा, मैं साथ साथ बनाती भी जाती हूँ और आप लोगों से जो है ना गुफ्तगू भी करती जाती हूँ। तो ये डाल दिया मसाला इसमें। अब्दुल्ला मुझे वो कनौर क्यूब को निकाल के देना, कनौर क्यूब। तो आज जो है ना पूरा दिन ऐसा गुजरा है ना, बिज़ी वाला। और अभी मुझे टाइम मिला थोड़ा सा बस नहाने का, तो मैंने सोचा कि फटाफट नहा लो यार। और तो मैं ये बना रही थी, इमली डालना भूल गई, इमली। तो बस अभी मैं बस ये बना रही हूँ। इसके बाद तो यहाँ पर जल्दी मैं ये काट रही हूँ, ताकि अब्दुल्ला की अफ्तारी का बंदोबस्त हो जाए। और आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे कपड़े धोने में। फिर मैं कपड़े धोने के बाद फ्रेश हुई हूँ। फ्रेश होने के बाद ये क्या हुआ, चली गई गैस ही चली गई, लाइट आ गई है। तो बस आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाया। अफ्तारी में थोड़े से छोले बॉयल रखे हुए थे, तो मैंने काठियावाड़ी चाट बना ली और उसके साथ समोसे ले आए अब्दुल्ला बाहर से। केचप डालती हूँ मैं इसकी यार, पूरी रेसिपी इंशाल्लाह आपको जल्दी दूँगी। और यहाँ बना रही थी मैं कढ़ाई। अच्छा, मेरी इस गंदी सी कढ़ाई को ना आज इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि 2 दिन से इसकी धुलाई नहीं हुई है, इसको अच्छी तरह से मैंने मांजा नहीं है। तो मुझे ना इस तरह के गंदे बर्तन बहुत बुरे लगते हैं। मेरी कोशिश होती है कि कभी भी ना दिखाया जाए। और अच्छा, जब मैं यूट्यूब चैनल नहीं भी था ना, तब भी मेरे बर्तन ना इसी तरह बहुत चमक रहे होते थे। और आज ये कढ़ाई ना असल में थोड़ी सी लग गई थी, जल गई थी मुझसे। तो जल्दी के चक्कर में ना मैंने बस ऐसे ही ऊपर से धो के और इसमें कढ़ाई बना ली, चिकन कढ़ाई बना ली। उसको अच्छी तरह से प्रॉपर मांजा नहीं। अभी फ्री टाइम में बैठ के इसको मैं कढ़ाई को ना बड़ा चिट्टा करना है, अच्छे से मांजना है। खैर, यहाँ पर चिकन कढ़ाई बना रही थी मैं सहरी के लिए। और यहाँ हो गई थी काठियावाड़ी चाट तैयार इसकी। तो आप लोग बोलते हैं मुझसे कि जिया रेसिपी दे दें। काठियावाड़ी चाट है ये, और इसकी रेसिपी ना मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन में इसकी रेसिपी जो है ना, इंशाल्लाह मैं 2-4 दिन में आप लोगों को फुल रेसिपी दूंगी कि ये किस तरह से मैंने बनाई है। और ये बहुत ही मज़े की बनती है यार, और फटाफट से बन जाती है, इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं होता, जल्दी से बन जाती है। फिलहाल मैं कढ़ाई बना रही हूँ। थोड़ा लाइट खोल कर आ जाओ, मगरिब होने वाली है। अच्छा, अंदर की इतनी सारी लाइटें जल गई हैं भाई वाह। चलो, तो मैं नहा धो के फिर फ्रेश हुई हूँ।
उसके बाद हाय उसके बाद किचन में गई, हाथ पैर भी दर्द कर रहे हैं। फिर किचन में चाय चढ़ाई सबसे पहले तो मैंने, और उसके बाद काठियावाड़ी चाट बनाई। चाट बनाने के बाद कढ़ाई बनाई है। और अभी जो है ना रात में मैंने पीस के रखना है यार अदरक लहसुन, छिला हुआ है लहसुन। और मेरा इतना शदीद बुरी तरह नाखून जो टूटा है ना वो जड़ से निकल गया, जड़ से, तो जड़ से नाखून निकल गया और मेरी चीख निकल गई थी कपड़े धोते वक्त। अल्लाह, प्लेट में निकाल लो ना इसको। तो अल्लाह करे किसी काम वाली का, अच्छी काम वाली और अच्छी बच्ची का बंदोबस्त हो जाए ताकि मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो बस ये होता है कि थोड़ा सा जो है कन्वीनियंस इस तरह हो जाता है कि हाथ बढ़ जाता है। जलेबियाँ भी लाए थे आप? क्या पकोड़े लाए थे आलू वाले? तो आज ना मसाला रेडी नहीं था, पकोड़ों का मसाला रेडी नहीं था। तो मैंने फिर अब्दुल्ला जो है अपने लिए ले आए बाहर से आलू वाले पकोड़े। तो घर में मैं बना लेती हूँ लेकिन कुछ भी नहीं था और कपड़े भी धोए थे तो काफ़ी देर हो जाती। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है ले आओ। अफ्तारी जो है अब्दुल्ला पूरी, अफ्तारी जो है पूरी अब्दुल्ला फिर बाहर से अपने लिए ले आया। और मैंने सिर्फ घर में काठियावाड़ी चाट बनाई है और शरबत बनाया है बस। और रमज़ान जो है ना माशाल्लाह इतना बरकत वाला महीना होता है। अगर आप कुछ ना भी करो ना, कुछ भी ना करो, तब भी कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। आपके फ्रिज में आप अपना फ्रिज खोलोगे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ ज़रूर होगा। और एंड तक ना अगर कुछ ही नहीं है ना, आपका मूड बन गया कि जी कुछ भी नहीं बनाना, आज छोड़ो, आज क्या करेंगे, बना के छोड़ो, रहने दो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है खाने का। तो ये अल्लाह ताला ने ना एक ये कुदरती बात है कि अल्लाह ताला ने इस महीने में इतनी खैर बरकत रखी है कि ना चाहते हुए भी, ना करते हुए भी सामान आपका, आपके लिए रिस्क का जो है ना वो इंतज़ाम अल्लाह ताला कर देते हैं। तो इसलिए इस महीने में जो है ना, इसका मतलब सिर्फ, इसका मतलब ये खाना ही नहीं है रमज़ान। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि अल्लाह पाक जो है वो आपके इतना करीब होते हैं। और वैसे तो अल्लाह ताला शिरक से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन इस ख़ास महीने में ना अल्लाह ताला कबूलियत के जो दरवाजे हैं ना वो खोल देता है। अगर कुछ ना भी बनाया होता ना, कभी ऐसा होता है कि दिल में ये सोच लेते हैं यार छोड़ो आज क्या करेंगे बना के, आज रहने देते ना, तो वो रहने देते हैं जो है ना। वो फिर अल्लाह ताला को पता होता है कि ये रहने नहीं देना, ये इंतज़ाम करना है, क्योंकि यही बाबरकत महीना है कि इसमें जो है ना हमें अल्लाह ताला ने बगैर हिसाब किताब, समझ लें कि इस महीने में कोई हिसाब किताब भी नहीं है। आप जो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं अपने माल में से, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये इस महीने की जो है ख़ास बात ये है, इसलिए इसको बरकतों और रहमतों वाला महीना कहा जाता है, रमज़ान मुबारक। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि सबके दस्तरखान भरे रहें, सजे रहें। और जब हम, पता है बाज़ दफ़ा बाज़ हम ख़वातीन में की बात कर रही हूँ मैं, खैर बेचारे मर्द हजरात तो कमाने जाते हैं, उनका तो, उनसे तो कोई चीज़ का वो नहीं है। जो ख़वातीन होती हैं बाज़ दफ़ा वो अलकस कर जाती हैं कि यार छोड़ो, नहीं करते, नहीं बनाते, नहीं करते। पता है क्या, रिस्क जब अल्लाह ताला आपको दे रहा है ना तो आप खुशी खुशी बनाया करिए, अपने एहतमाम किया करिए। अपने जो किचन है ना आपके, उनको आप लाइव रखें, अपने किचन को, उनको मुर्दा किचन मत रखें कि कुछ भी ना बना हो, आपका किचन ऐसे सिमटा पड़ा हो, बस कुछ हो ही ना। तो कुछ ना कुछ ज़रूर बनाते रहा करें ताकि खैर बरकत होती है और बहुत अच्छा लगता है ना कि आप एहतमाम कर रहे हो कुछ। हालांकि आज मैं बहुत थकी हुई थी लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं यार कढ़ाई तो बनानी है। अब्दुल्ला देख चाय जल जाएगी। अरे यार चाय जल जाएगी, बच्चा तो हो गई। चाय रख के मैं बातों में ही लग गई। अब्दुल्ला दूध तो डालो इसमें, फट गई चाय है। हाँ दूध फट गया, चाय फट गई, दूध ही फट गया। दूसरी चाय चढ़ानी पड़ रही है मुझे, चाय फट गई। पढ़ो एक खोल के, क्या करूँ फिर मैं, चाय नहीं पीता। मुझे पूछना हो ना तो मुझसे पूछा करो, स्टारबक्स की ड्रिंक पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, नहीं आप सत्तार बख्श बोला करो। दोबारा से चाय रख कर आई हूँ यार, चाय फट गई, जली नहीं, फट गई चाय दूध डालते के साथ ही। पता नहीं दूध ख़राब था या मुझे लग रहा है कि मैंने ना कढ़ाई बना रही थी तो मैंने बराबर में चाय रख दी और उसको जब ढक्कन मैंने हटाया कढ़ाई का तो शायद उसका कोई पानी वानी जो था ना मसाले का वो चाय में चला गया, जिस वजह से चाय फट गई। यही हुआ होगा यकीनन। तो बस अभी रोज़ा खोलने का टाइम हो चुका है, तकरीबन अजानें होने वाली हैं। इसके बाद मुझे याद आ गया कि मैंने तो सीरम लगाया ही नहीं है नहाने के बाद। तो जब बाल हल्के हल्के मेरे ड्राई हो जाते ना तो फिर उसके बाद ना मैं
ये वाला जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था क्यूनी का सीरम, ये वाला मैं लगाती हूँ, बहुत अच्छा है यार ये। हाँ, इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। क्या होता है? बाल स्मूथ हो जाते हैं। अभी मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि क्या होता है? अगर मैंने इसको बता दिया ना कि क्या होता है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा 2 दिन में। तो मैं अब्दुल्ला से ना अपनी चीज़ें तो आपने डाल ही दिया है। नहीं, ये लेडीज़ का है पर जेंट्स मैं कौन सा लगा रहा हूँ? मेरे बाल वैसे ही वो हो रहे हैं, गिर रहे हैं। मेरे खुद गिर रहे हैं आज, मेरे इतने सारे बाल गिरे, इतने सारे बाल। जेनेटिक्स से अच्छी नहीं है। तो बस मैंने अभी लगा लिया। ओके बस 10 दुआ मैंने मांगी है। तो रोजा स्टार्ट। यार अब्दुल्ला इतनी सूखी सूखी निकाली, मेरे से क्या दुश्मनी है? तो और नहीं थी क्या? ये कुतरी भी रखी है ये दूसरी दो। तो यहाँ हो गई है मेरी तो चाय तैयार। मैं तो पीऊँगी चाय की। क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो रही थी। और ये मेरा पानी। तो अब बैठ के पीऊँगी मैं सुकून से चाय। नमाज मैंने पढ़ ली तो अब पीऊँगी चाय। तो भाई अभी आकर बैठ गई मैं अपने अड्डे पर और यहाँ बैठ के मैं करती हूँ अपनी एडिटिंग। और वो ये बैठी मैं और यही मेरा अड्डा है और यहीं पर ही मैं बैठ के अपनी जो भी एडिटिंग है वो यहाँ करती हूँ। मुझे ना यहाँ थोड़ा सा कन्वीनियंस लगता है कि यहाँ पर नीचे बैठ के और इस तरह से काम करना, बिकॉज़ क्या है यहाँ पर मेरा चार्जिंग पॉइंट वगैरह है सारा कुछ, तो इसलिए ना मुझे यहाँ पर ज़रा सही लगता है। तो बस ये बात है। तो ना मैं अभी बैठी हुई ना यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रही थी। अरे ये हटा लो, मेरी आंखें चुदी आती है, मेरे को नज़र भी नहीं आता फिर कुछ ना। अब्दुल्ला आके बैठ गया मेरे पास। तो मैं ना यूट्यूब के कमेंट पढ़ रही थी तो किसी ने मुझे कहा कि आप प्लीज़ अब्दुल्ला को पूरे रोज़े रखवाया करें। अब्दुल्ला पूरे रोज़े रखता है माशाल्लाह। अब्दुल्ला के रोज़े नहीं छूटते, अब्दुल्ला पूरे रोज़े रखते हैं। तो अब वो नहीं, असल में उनका कसूर भी नहीं है। हमारे जो प्यारे से व्यूअर्स हैं ना, देखने वाले, हमारे प्यारे प्यारे यूट्यूब जो फैमिली है, उनका कसूर भी नहीं है। क्योंकि हम जिस टाइम पर व्लॉग अपलोड कर रहे होते ना तो रोज़ा खोल के शॉपिंग पे गए थे, हम ईद की शॉपिंग पे गए थे। तो ना कल वाला व्लॉग जो था उसमें आपने देखा होगा कि ईद की शॉपिंग करने का, इसके बाद हमने KFC लिया और किसी ने ये भी बोला है कि हमें KFC नहीं लेना चाहिए, इसराइल का प्रोडक्ट है, इसराइल का प्रोडक्ट है। तो बोलूंगा ना, ये मुझ पर चीख रहा है फ्रेंड्स, ये बच्चा। सही तो बोल रहा हूँ क्या सही? अच्छा, मैंने अब्दुल्ला को मना किया था कि KFC नहीं लेना, इसराइल का प्रोडक्ट है। फिर उसने मुझे ये रीज़न दिया, आप जो व्हाट्सएप फेसबुक ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ये भी वहीं का ही है भाई, तो सब कुछ छोड़ें, आप सब कुछ छोड़ें। तो इस बच्चा है ना, इसने मुझे कहा मम्मा ये तो रिस्क है, रिस्क से मुंह मोड़ना तो गुनाह होता है। इसने मुझे कहा, मैंने कहा KFC नहीं खाना बेटा, बायकॉट करना है क्योंकि ये इसराइल का प्रोडक्ट है, इसको नहीं हमने है ना, इसको बाय नहीं करना, यहाँ से हमने ये नहीं खाना। अब मैं मुर्गियाँ ला के ना घर में तो कुछ बना के दे दूँगी KFC जैसा। ये कहता है नहीं मम्मा ये गुनाह होता है, रिस्क से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, रिस्क की कदर करनी चाहिए, वो भी तो रिस्क है। जब हम अल्लाह ताला हमें दे रहा है तो रिस्क है, जिस चीज़ को मन करे तो वो चीज़ खा लेनी चाहिए। फिर ज़िंदगी पता नहीं कितनी है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नाशुक्री होती है। तो भैया मैं तो सर पकड़ लिया कि बच्चे ने ये रीज़न दिया, फिर मैं भी डर गई। मैंने कहा अगर नहीं लेके दिया तो ये तो अल्लाह की नाफरमानी हो जाएगी। मतलब भाई बच्चों के पास 101 जो है ना वो है क्या, 1 मिनट क्या है, 101 रीजंस, 101 रीजंस हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो वैसे नहीं है। एक हम होते थे, मतलब भाई अगर दाल पकी है ना और दाल को दिल नहीं कर रहा है तो हम बोलते थे अम्मी 2 रुपए दे दो, पकोड़े ला के खाएंगे पराठे से। तो अम्मी बोलती थी चप्पल दूँ क्या, ऐसी आती थी चप्पल घूमती हुई, ये दाल पकी ये दाल ही खाओ। मतलब आजकल के बच्चों के पास भैया सोचे कितने ऑप्शन हैं, कितने ऑप्शन है, ये नहीं तो ये खा लो, ये नहीं तो ये खा लो, ये नहीं तो ये खा लो। तो वही एक अच्छा उस दौर में ना होते भी तो 6-6 7-7 8-8 बहन भाई थे, तो मतलब माँ बाप खुद भी परेशान होते थे, भिन्नोट हो जाते थे। एक ही हड्डियाँ पकाई रख दिए पराठे। हमारी तो अम्मा 10 बजे पराठों के साथ ना, मतलब 10 बजे रोटियाँ बना लेती थी दोपहर की, और वो फिर दोपहर में खा लेते थे हम पूरी, और शाम की रोटियाँ जो 6-7 बजे बन जाती थी। और आजकल के बच्चे असल में 1-1 2-2 है ना, तो इसलिए माँ बाप भी ज़्यादा लाड प्यार उठा रहे होते हैं इनके। इन लोगों को ये बेनिफिट है, ये थोड़ा सा इन लोगों को जो है ना मिल गई फेवर माँ बाप से। क्या बोल रहा हूँ, बाइकआउट करने बैठेंगे तो सब कुछ इसराइली है। फिर तो ये भी, ये कोल्ड ड्रिंक जूसेस सब कुछ ऐसे ही है।
अभी क्या करेंगे, कॉपीज ये सब चीज़ें उधर की हैं ना, तो अभी क्या करेंगे, अभी क्या सब कुछ, अभी ये कितनी चीज़ें तो हर चीज़ ही हो रही है, यूज़ हो रही है, लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी इसके रिश्ते क्या मुँह मोड़ना, आता जाए बस खाते जाओ, आता जाए बस खाते जाओ। ये गलत है बेटा, ये थोड़ा सा ना दीन को भी समझना चाहिए। अब आप बड़े हो रहे हो ना, तो लेकिन ये तो अपना पाकिस्तानी KFC है, उन यहाँ से उनको क्या लिंक, मुस्लिम कंट्री का है ना, तो मतलब जो यहाँ से जो भी उनका रेवेन्यू बनता है ना यहाँ से, इन आउटलेट्स जिनके ये KFC और मैकडोनल्ड, तो ये जो ना वहाँ पर जाता है, इसराइल जाता है ये सारा, और वहाँ से ये लोग असला ख़रीदते हैं उनके लिए, फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए ख़रीदते हैं, उनके ऊपर असला तानने के लिए। तो ये सब चीज़ें इस वजह से इसका बाइकआउट किया गया है, क्योंकि ये असला ख़रीद के फिर उनके अगेंस्ट यूज़ करते हैं उस असले को, हमारे ही मुसलमान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए। सो इसलिए जो है ना थोड़ा सा हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि वाकई हम ना करें। आप गए थे जब KFC रश था वहाँ पर, जब आप गए थे बहुत था रश, बहुत ज़्यादा। तो सब बेगैरत है तुम्हारे साथ साथ बेटा हैं, सब बेगैरत है। नहीं और क्या, खाना है, खाना खाओ, खाना खाते जाओ जितना आ रहा है, तो कह रहा है खाना है, खाना खाते जाओ जो जितना आ रहा है, बस भाई क्या करें भाई, ऐसे ही बच्चे। नहीं, मैं एक दफ़ा खाता हूँ मंथ में, लेकिन मैं पेट भर के खा लेता हूँ, मेरा पूरा महीना चलता है वो। एक ही दफ़ा खाता हूँ, सिर्फ एक दफ़ा, लेकिन वो पूरा मंथ चलता है मेरा पेट में। ये असल में ना महीने में एक बार खाता है ये KFC अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला आप बताओ उनको, जिन्होंने कहा कि अब्दुल्ला को प्लीज़ आप पूरे रोज़े रखवाया करें, आप बताओ कि रोज़े रखते हो आपके? मैं अपने पूरे रोज़े रखता हूँ, मुझे फील नहीं होता इतना कि मतलब रोज़ा नहीं लगता मुझे इतना ज़्यादा। एंड के टाइम पे तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन इतना रोज़ा नहीं लगता। पिछली बार भी मैंने पूरे रखे थे, उससे पिछली बार भी मैंने पूरे रखे थे। एक आध कभी छूट जाए, वो भी किसी डिमाइस की वजह से, सैड डिमाइस की वजह से तो छूट जाए, नहीं तो प्रॉपर ही रोज़े जाते। तो जी सुन लिया आप लोगों ने कि अब्दुल्ला के पूरे रोज़े होते हैं। और रही बात है एक्स्ट्रा बर्नर वाली, तो दोबारा से बर्नर का मैं बता देती हूँ कि ये सीन कुछ यूँ है कि शॉर्टेज है हमारे एरिया में, क्या पूरे पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज है। तो तकरीबन हर घर ने ना मशीन लगाई हुई है गैस की। तो अब किसी ने ना कंप्लेन की कि भाई सबने मशीन लगाई हुई है और हमारी इस वजह से गैस कम आती है। सुई गैस वालों को किसी ने कंप्लेन की कि भाई, एक खातून ने कंप्लेन की कि ये तो हर घर में मशीन लगी हुई है, भाई आप लोग जो है एक्शन लें और निकलवाएं, क्योंकि हमारे घर में गैस नहीं आ रही है। तो सुई गैस वालों ने कहा कि आप किस बात का इंतज़ार कर रही हैं, आप भी मशीन लगा लें फिर। तो मतलब ये वाला सीन है। अब जब मशीन लगती है ना, तो होता ये है कि एक बर्नर को स्लो जब मुझे करना होता है, जब मुझे फ्लेम स्लो चाहिए होती है, तो मैं एक्स्ट्रा उसको बर्नर को ऑन कर देती हूँ, चूल्हे को जला देती हूँ, ताकि उसका जो प्रेशर बनता है ना, वो एकदम से प्रेशर ना बने, एकदम से मशीन इफेक्ट ना हो उससे, इसलिए कि वो उसका प्रेशर जो है वो निकलता रहे। एज अ सेफ्टी पर्पस में एक्स्ट्रा बर्नर जला देती हूँ, ताकि गैस वहाँ से रिलीज़ होती रहे, प्रेशर ना बने। सो यस, बस यही बात है। तो ये चीज़ मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, मैंने दोबारा इसलिए बता दी ताकि आप लोग ज़ाहिर कंसर्न आप लोग रखते हो, वीडियोस देखते हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं चीज़ों को क्लियर करूँ। तो मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया कि बस इतना होता है सेफ्टी के लिए, ताकि एकदम प्रेशर, क्योंकि एकदम अगर प्रेशर बनेगा ना, आपने मशीन चला दी और स्लो कर दिया चूल्हा बिल्कुल, तो होगा क्या, जब प्रेशर बनेगा ना, तो वो मशीन भी खुदा न खास्ता फट सकती है। और जब भी अगर कोई मशीन यूज़ करता भी है, तो भाई पहले देख लिया करे कि जेन्युइन गैस आ रही है। अगर तो जेन्युइन गैस आ रही है, फिर आपको ज़रूरत नहीं है मशीन चलाने की। और अगर जेन्युइन गैस नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही, फिर आप मशीन को यूज़ करें, वो भी 1 से 2, 1 पे रखें या 2 पे रखें, फुल भरगिस मत करें, वरना खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है फुल से। सो ये सिर्फ सेफ्टी के लिए जो है मैं एक्स्ट्रा ऑन करती हूँ। क्या करें भाई, मजबूरी है ना।